हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आपकी 9.6 एक्सरसाइज चल रही थी और 9.6 के अंदर भी आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करवा दिए थे। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करे द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इफ। हमें एन टर्म्स का सम निकालना है और उस सीरीज की nth टर्म दे रखी है। nth टर्म क्या है बेटा? 2 की पावर n प्लस में 3n माइनस में 1। हमें n टर्म्स का क्या करना है? सम। देखो बेटा, n टर्म्स के सम को हम एसन से डिनोट करेंगे। एसन यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an। इन सभी टर्म्स का क्या करना है? सम। क्या कर रहे हैं बेटा? हम n की जगह 1 रख के फर्स्ट टर्म निकालें तो वो होगी 2 की पावर 1 प्लस 3 इंटू में 1 माइनस 1। आप इसे सोल्व मत करो, यूँ कहीं रख लो प्लस में। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू में 2 माइनस में 1। ऐसे थर्ड टर्म निकालेंगे तो 2 की पावर 3 प्लस में 3 इंटू में 3 माइनस 1। फिर प्लस में डॉट 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 लास्ट रख दो nth। nth क्या है बेटा? 2 की पावर n प्लस 3 इंटू में n माइनस 1। इन सभी टर्म्स का क्या करना है? हमें सम। देखो बेटा, सभी के अंदर देखो 2 की पावर 1 है, प्लस में 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, डॉट 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 2 की पावर n है। हमने 2 की पावर n वाली सारी टर्म इकट्ठी रख ली। प्लस में 3 इंटू में 1, 3 इंटू में 2, 3 इंटू में 3, उन सभी टर्म्स को इकट्ठा रखा और लास्ट 3 इंटू में n, और उन सभी में से हमने 3 कॉमन ले लिया। और उसके बाद n टर्म्स -1 -1 -1 -1, तो -1 n टाइम्स ऐड होगा तो क्या बनेगा? -n। देखो बेटा, ये आपका जीपी बन रहा है। इस जीपी की फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशियो कितना है? 2, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? n। अगर हम यहाँ देखें तो ये आपकी एपी बन रही है बेटा। इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है? 1, कॉमन डिफरेंस 1, और नंबर ऑफ टर्म्स n। तो इसके अंदर जीपी के सम का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो a इंटू में r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 आएगा, प्लस में 3 एज इट इज। यहाँ AP के सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो n बाई 2, 2 इंटू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, और ये माइनस में n सोल्व कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? n टर्म्स का सम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। 8 सुनो बेटा, क्या कहता है? ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 125:152। ध्यान से सुनो। कहता है जीपी की पहली 3 टर्म का रेशियो जीपी की पहली 6 टर्म के साथ दे दिया 125:152। ये गिवन है। देखो बेटा, यहाँ से यहाँ S3 का मतलब है 3 टर्म का सम। क्या लिखेंगे जीपी में? a इंटू में r की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये होगा जीपी की 3 टर्म्स का सम। अगर 6 टर्म के सम की बात करें तो a इंटू में r की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, और ये गिवन है 125 अपॉन में 152। सोल्व करना है हमें। बेटा, a से a कैंसिल हो जाएगा, r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास r की पावर 3 माइनस 1 है, नीचे r की पावर 6 है। हम उसको r की पावर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में 1 का स्क्वायर, और ये 125 अपॉन में 152। बेटा, यहाँ मैं आइडेंटिटी लगा रही हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो r की पावर 3 माइनस 1 है तो एज इट इज। नीचे क्या आएगा? a माइनस बी r की पावर 3 माइनस 1, a प्लस बी r की पावर 3 प्लस 1, और ये 125 अपॉन में 152। तो यहाँ r की पावर 3 माइनस 1 से r की पावर 3 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 इक्वल टू 125 r क्यूब प्लस में 125। देखो यहाँ से 125 r की पावर 3 बराबर हो जाएगा, उधर 125 जब उसके माइनस में जाएगा तो बेटा आपका बच जाएगा 27। यहाँ से क्या लिखेंगे? r की पावर 3 बराबर
27/125, जिसको हम 3/5 का क्यूब लिख सकते हैं। देखो बेटा, पावर अगर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, इक्वल, और बेस को इक्वल रखने से r कितना आ गया, 3/5। इसने हमसे कॉमन रेशियो पूछा था, वो हमने निकाल दिया। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म, जीपी की सेकेंड टर्म को AR लिखा जाता है, वो कह रहा है उसको -1/2, और बेटा फिफ्थ टर्म को AR की पावर 4 लिखा जाता है और उसकी वैल्यू है 1/16। अगर हम इन दोनों को सोल्व करें, डिवाइड करें, तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द GP अप टू 8 टर्म, हमें GP की 8 टर्म का सम निकालना है। देखो यहाँ से A की और R की वैल्यू आ जाएगी, और 8 टर्म के सम निकालने का मतलब है, एंड उसने क्या दे दिया, 8 दे दिया। तो जब GP के सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ A की वैल्यू R की पावर 8 - 1 अपॉन में R - 1, ये GP की 8 टर्म का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है बेटा, इफ Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स, Sn GP के n टर्म्स के सम के लिए डिनोट किया गया है, और GP के n टर्म का सम क्या होता है, A इंटू में R की पावर n - 1 अपॉन में R - 1। क्या कहता है, हमें प्रूव क्या करना है, S10 - S20 का स्क्वायर इक्वल प्रूव करना है S10 इंटू में S30 - S20, ये हमें प्रूव करना है। बेटा S10, S20, S30 कैसे निकालेंगे, आपके पास Sn है, अगर हमें S10 चाहिए तो n को क्या रख देंगे, 10। देखो जैसे यहाँ S10 की वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगी A इंटू में R की पावर 10 - 1 अपॉन में R - 1, ये S10 माइनस S20 निकालेंगे तो A इंटू में R की पावर 20 - 1 अपॉन में R - 1, और इस पूरे का क्या कह रहा है, स्क्वायर। अगर राइट साइड में लें, S10 रखेंगे तो A इंटू में R की पावर 10 - 1 अपॉन में R - 1, यहाँ अंदर S30 लेंगे तो A इंटू में R की पावर 30 - 1 अपॉन में R - 1, और जब S20 रखेंगे तो A R की पावर 20 - 1 अपॉन में R - 1। सोल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड किसके इक्वल आएगी, राइट साइड के, और यही हमें क्या दिखाना है, प्रूव करना है। देखो जैसे आगे बेटा, लेफ्ट साइड से A अपॉन में R - 1 कॉमन लेंगे, और जब स्क्वायर से बाहर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के साथ ही जाएगा। अंदर क्या बच गया बेटा, R की पावर 10 - 1 माइनस में R की पावर 20 और माइनस माइनस प्लस का 1 और उसका स्क्वायर। इधर देखो राइट साइड में, यहाँ से A अपॉन में R - 1 बाहर लेंगे, एक A अपॉन में R - 1 पहले से बाहर था, तो A स्क्वायर अपॉन में R - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बचेगा R की पावर 10 - 1, और अंदर R की पावर 30 - 1 था, माइनस R की पावर 20 और प्लस का हो जाएगा 1। देखो बेटा 1 से 1 कैंसिल कर दो, और इधर A स्क्वायर अपॉन में R - 1 के होल स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो जाएगा। इधर भी ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ R की पावर 10 माइनस R की पावर 20 में जब स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेंगे तो R की पावर 20 प्लस में आएगा R की पावर 40 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ R की पावर 10 इंटू R की पावर 20, तो वो हो जाएगा R की पावर 30। इधर देखो जब बेटा अंदर मल्टीप्लाई करें तो R की पावर 10 जब 30 से मल्टीप्लाई तो 40 हो जाएगा, माइनस में R की पावर 30, फिर माइनस में R की पावर 30 और प्लस हो जाएगा R की पावर 20, तो ये 2 टाइम्स R की पावर 30 हो गया। यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल मिल गया, राइट हैंड साइड के। यही प्रूव करना था बेटा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुना क्या कहता है। कहता है S1 S2 S3। यहाँ S1 S2 S3 का मतलब ये नहीं कि एक टर्म दो टर्म, 3 AP की बात कर रहे हैं। देखो फर्स्ट GP, सेकंड GP और बेटा थर्ड। क्या कंडीशन दे रहा है, सुनो। यूँ कहता है कि पहली GP में नंबर ऑफ टर्म्स n है, ठीक है भाई, दूसरी GP में नंबर ऑफ टर्म्स 2n है और तीसरी GP में नंबर ऑफ टर्म्स 3n है। फिर कहता है आगे
कि S1 S2 S3 सम के लिए नोटेशन लेनी है, यानी कि जब यहाँ n टर्म्स के सम को लिखेंगे ना तो उसको डिनोट S1 से करना है। क्या लिखा जाएगा? a इंटू में r की पावर n-1 अपॉन में r-1। यहाँ सेकेंड जीपी में सम करेंगे तो उसको S2 से डिनोट करेंगे, a इंटू में r की पावर 2n-1 अपॉन में r-1। और यहाँ थर्ड जीपी में S3 से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 3n है, a इंटू में r की पावर 3n-1 अपॉन में r-1। S1 S2 S3 ये जो हमने जस्ट ऊपर किया ना वही वाला पार्ट है, वहाँ 10 20 30 था, यहाँ 1 2 3 है, सेम वैसे ही करना है। इसने आगे एक लाइन और दे रखी है, अगर कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा, बेटा कॉमन रेशियो अगर 1 हो जाएगा ना तो n टर्म्स का सम अगर हम करेंगे तो वो NA आएगा, क्योंकि a प्लस n टाइम्स ऐड हो गया। जब 2n टर्म्स का सम करेंगे तो वो 2NA आएगा, और जब 3n टर्म्स का सम करेंगे तो 3NA आएगा। ये पूछ रहा है कि कॉमन रेशियो अगर 1 हो जाएगा तो क्या रिजल्ट ट्रू होगा? रख के देख लो। S1 इंटू में S3 माइनस S2, बेटा S1 आया NA, S3 है 3NA और S2 है 2NA, 3NA माइनस 2NA NA, और NA इंटू में NA क्या आएगा? NA का होल स्क्वायर। अगर राइट साइड की बात करें तो कहता है S2 में से S1 को माइनस करके उसका स्क्वायर करो, तो S2 कितना है? 2NA, और S1 क्या है? NA और उसका स्क्वायर, तो ये भी आपका क्या आ रहा है? NA का होल स्क्वायर। यानी कि कॉमन रेशियो चाहे 1 हो, चाहे 1 से लेस हो, चाहे 1 से ग्रेटर हो, ये हमेशा क्या होगा? प्रूव होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है S इज द सम, P इज द प्रोडक्ट एंड R इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी। पहले तो बेटा हम जीपी की 3 टर्म ले लेते हैं, A, AR और AR स्क्वायर। यूँ कहता है S से डिनोट करो, इनका सम करो। अब 3 टर्म के सम का मतलब क्या? A इंटू में R की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में R-1। P कहते हैं बेटा प्रोडक्ट, कर दो प्रोडक्ट, A इंटू AR इंटू AR स्क्वायर। जब इनको मल्टीप्लाई में रखेंगे तो A क्यूब R क्यूब आएगी। और कैपिटल R कह रहा है रेसिप्रोकल, बेटा A का रेसिप्रोकल 1/A, AR का रेसिप्रोकल 1/AR, और AR स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1/AR स्क्वायर। और अब कह रहा है रेसिप्रोकल का सम, तो रेसिप्रोकल का सम करेंगे, नाम कैपिटल R रखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स तो वही 3 हैं, तो क्या लिखा जाएगा फॉर्मूला? A इंटू में 1 माइनस, बेटा यहाँ कॉमन रेशियो 1/R है, उसकी पावर 3 अपॉन में 1 माइनस में 1/R, तो ये R आ गया। अगर इसको चाहो तो थोड़ा सोल्व कर सकते हो। देखो बेटा A तो एज इट इज, यहाँ 1 अपॉन में R का क्यूब है, तो R क्यूब अगर हम एलसीएम लेंगे तो R क्यूब माइनस 1, इधर R की पावर 3 आएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो R, और वो R ऊपर चला जाएगा, ये R-1, यानी कि ये आपका सोल्व होके A R की पावर 3 माइनस 1, यहाँ R स्क्वायर बच गया R-1। ये वैल्यू कैपिटल R की, ये P की और ये S की। क्या कहता है, कहाँ रखो? P का स्क्वायर R की पावर 3 और डिवाइड बाई S क्यूब, ये हम सोल्व करें तो 1 आना चाहिए। P है बेटा A क्यूब R की पावर 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो A की पावर 6 R की पावर 6। फिर कहते हैं कैपिटल R का क्यूब, कैपिटल R ये है, अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो A क्यूब, इधर R की पावर 3 माइनस 1 का क्यूब, नीचे इसका क्यूब करेंगे तो R की 6 पावर, और ये R-1 का होल क्यूब। और कहते हैं डिवाइड में रख दो S क्यूब, S ये था, जब इसका क्यूब करेंगे तो डिवाइड में तो A क्यूब, R की पावर 3 माइनस 1 का क्यूब आएगा, और जो नीचे वाली टर्म थी R-1 का क्यूब, वो ऊपर चली जाएगी। ध्यान से सुनो, ये टर्म कैंसिल होगी, ये टर्म कैंसिल होगी, R की 3 पावर भी कैंसिल होगी, यहाँ से देखो हमारे पास R की 6 पावर भी कैंसिल हो जाएंगी, और इसके डिवाइड में जो हमारे पास A था रेसिप्रोकल के लिए जो फर्स्ट टर्म थी बेटा 1/A, ये वाली 1/A, ये टर्म यहाँ पे तो आपकी कितनी थी? 6 पावर थी, क्यूब करने से यहाँ 3 बनेंगी। वो जो 1/A की फॉर्म थी वो जब आपकी डिवाइड के अंदर आएगी
क्योंकि रेसिप्रोकल में फर्स्ट टर्म का काम कौन करेगा, 1/a करेगा। तो ये सारा कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 9.6। आगे देखो फिर 9.7 पढ़ते हैं। 9.7 में मेन पढ़ेंगे हमें ज्योमेट्रिक मीन। देखो 2 नंबर है हमारे पास, स्मॉल a और स्मॉल b। अगर 2 नंबर के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन लाई करता है g, तो ये तीनों नंबर जब सीक्वेंस बनाएंगे तो क्या बनेगी, जीपी। और 3 नंबर अगर जीपी में हैं तो इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम। सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट बराबर थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। यहाँ से जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो जी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। और यहाँ से बेटा जी क्या आएगा, अंडर द रूट ए बी। ये आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर का अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन। जैसे आपसे कोई यूँ कहे 4 का और 9 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो बेटा 4 × में 9 उसका स्क्वायर रूट, तो 36 का रूट कितना आएगा, 6। यानी कि 4 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा आपका, 6। फिर बात आती है कि हमें ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट भी करने हो। जैसे आपसे यूँ कह दिया जाए ए और बी के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन लाई कर रहे हैं। पहला ज्योमेट्रिक मीन G1, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन G2, इस तरह से लास्ट ज्योमेट्रिक मीन Gn। तो बेटा इस GP के अंदर अगर हम टोटल टर्म्स की बात करें तो n तो हो गए ज्योमेट्रिक मीन और 2 टर्म पहले से थी, तो टोटल टर्म n+2 हो जाएंगे। और वो n+2th जो टर्म है वो हमारी b है। और अगर जीपी की n+2th टर्म को लिखेंगे तो AR की पावर n+1 आएगी, जिसकी वैल्यू क्या है, b। अगर हम यहाँ से R की पावर n+1 लिखेंगे तो वो बन जाएगा b/a। और अगर कॉमन रेशो लिखते हैं तो b/a की पावर 1 में n+1। जब भी हमें कॉमन रेशो निकालना है तो क्या मेथड है, लास्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म रेज टू दी पावर 1 में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन प्लस में 1। जैसे अगर 2 नंबर के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन प्लस में क्या लेना है, 1। ये है कॉमन रेशो निकालने का फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म आपको साफ दिख ही जाएगी। अब यहाँ से अगर हम ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं, बेटा पहला ज्योमेट्रिक मीन G1 है, लेकिन वो जीपी की दूसरी टर्म है, और जीपी की दूसरी टर्म क्या लिखी जाती है, AR। तो पहला ज्योमेट्रिक मीन क्या लिखा जाएगा, AR। अगर दूसरा ज्योमेट्रिक मीन लें तो वो G2 है। ये ज्योमेट्रिक मीन तो सेकंड है, लेकिन जीपी की टर्म कौन सी है, तीसरी। तो जीपी की तीसरी टर्म क्या लिखी जाती है, AR²। आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो R की 1 पावर, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो R की 2 पावर। जबकि जीपी के टर्म लिखते टाइम क्या होता था, 7वीं टर्म है तो R की 6 पावर, उससे एक लेस मिलती थी। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के अंदर सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन तो R की 2 पावर। जैसे आपको 10th ज्योमेट्रिक मीन लिखना है तो वो AR की पावर 10 लिखा जाएगा, क्योंकि 10th ज्योमेट्रिक मीन जीपी की 11th टर्म होगी, और जीपी की 11th टर्म क्या होती है, AR⁻10। फिर देखो बेटा, जैसे अर्थमेटिक मीन में हमने निकाला था भी हमें n अर्थमेटिक मीन का सम करने के लिए दे दे, वैसे यहाँ पे बात हो रही है कि हमें ज्योमेट्रिक मीन की प्रोडक्ट करने के लिए दे सकता है। n ज्योमेट्रिक मीन G1 × G2 ऐसे ही Gn। n ज्योमेट्रिक मीन की अगर प्रोडक्ट करनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ये n ज्योमेट्रिक मीन जिन 2 नंबर्स के बीच में लाई करते हैं उन दोनों नंबर के ज्योमेट्रिक मीन की nth पावर। अगर तुम्हें 10 ज्योमेट्रिक मीन की मल्टीप्लाई करनी है और वो 10 ज्योमेट्रिक मीन A और B के बीच में लाई करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, √AB⁻10, यानी कि पावर में जितने ज्योमेट्रिक मीन की प्रोडक्ट करनी है वो आएगा। तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीन की प्रोडक्ट करने का फॉर्मूला। फिर आगे हम पढ़ेंगे बेटा रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। भाई रिलेशन यानी कि हमें देखना है भी अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है। जैसे आपसे कोई यूँ कहे 9 का और 4 का
अर्थमेटिक मीन निकालो, तो अर्थमेटिक मीन का मतलब तो यही है, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो बेटा ये आया 6.5। लेकिन अगर 9 का और 4 का ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाएगा तो 9 इंटू 4 का स्क्वायर रूट, ये आया 6। देखो अर्थमेटिक मीन 6.5 आया और ज्योमेट्रिक मीन 6 आया। बेटा हमेशा ध्यान रखो, अर्थमेटिक मीन जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा या फिर क्या हो सकता है, बराबर। ऐसा कभी नहीं होगा कि ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से बड़ा हो। तो ये रिलेशन होता है अर्थमेटिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये एक्सरसाइज पढ़ेंगे।